स्पाई बन के गया है, स्पाई बन के गया, ठीक है। इससे लिखने से व्हाइट आता है, इसको लिखने से येलो आता है। अच्छा है, हाँ ये कर लो पहले। तो क्या हाल है सबके। आज मैं फिर आप सबके लिए लेके आया हूँ निमोनिक मेथड पे बेस्ड एक और वीडियो, और आज हम फिर से याद करेंगे बुक एंड ऑथर को। ये है पार्ट 3, ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट और बनाई है, अगर नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। और मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ इस वीडियो में बोलूंगा कि अगर आपने वीडियो पूरा देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट बुक एंड ऑथर के लिए गारंटी है कि पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। खाओ माँ कसम। चलो, सबसे पहला है, दिख नहीं रहा है मुझे, हाँ, पृथ्वीराज रासो, ये है बुक, और इसके जो ऑथर है उनका नाम क्या है, चंद बरदाई, ठीक है। ये वाली बुक है, देख लेना। अब ये एक इमेज बनाई है मैंने याद कराने के लिए, इसको देखो ट्रिक से कैसे याद करवाते हैं। पृथ्वीराज है ना, तो ये पृथ्वी है, हम इसको पृथ्वी निकाल लेते हैं, ये है पृथ्वी, ठीक है। चंद है तो चंद से हमने बना लिया चांद, क्या हमने बना लिया, चांद, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है। बरदाई है ना, तो अब इसको ऐसे याद कर लो कि ये बार बार दाईं ओर चला जाता है। चांद जो है अपने पोजीशन से बार बार दाईं ओर चला जाता है, तो पृथ्वी को आ रहा है गुस्सा। पृथ्वी ने क्या किया, एक रस्सी निकाली और इसको पकड़ लिया कि भाई तू बार बार दाईं ओर चला जाता है, बार बार दाईं ओर चला जाता है चांद, तो पृथ्वी उसको रस्सी से पकड़कर अपनी ओर ले रहा है, ठीक है। याद हो गया होगा, आई होप। देखो पूरा नहीं याद होगा मैं जानता हूं, लेकिन एग्जाम में अगर आ गया ना, ये क्वेश्चन आ गया, और अगर ये ऑप्शन आ गया किसी भी ऑप्शन में, 3-4 किसी भी ऑप्शन में टिक कर दोगे, इसकी गारंटी है। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं, पृथ्वीराज रासो। अच्छा, रासो मैंने ये रासो इसलिए है क्योंकि ये रस्सी से खींच रहा है, रासो से बनाते हैं रस्सी, ठीक है, रस्सी। एक बार देखो अच्छे से एकदम बताता हूं। पृथ्वीराज रासो जो बुक है उसके ऑथर है चंद बरदाई। कैसे याद रखना है, तो पृथ्वी जो है रस्सी से खींच रहा है चांद को। क्यों खींच रहा है, क्योंकि चांद जो है बार बार दाईं ओर चला जाता है, अपने पोजीशन से हट जाता है, तो वो उसको रस्सी से खींच रहा है, ठीक है। चलो याद हो गया होगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय, ठीक है, ये भी पृथ्वीराज विजय नाम है ये बुक का, और ये है जयानक, मतलब ये इसके ऑथर है। ये मैंने देखो इमेज बनाई है रेफरेंस के लिए, याद रखने के लिए। पृथ्वीराज जो महाराज थे वो एक युद्ध में विजय होके आए, क्या हो गया, मतलब कि उन्होंने युद्ध जीत लिया, तो विजय होके आए। तो जयानक है, इसको हम लोग बना सकते हैं जय। अच्छा चलो छोड़ो, जब ये मान लो कि कोई राजा जीत के आता है तो उसकी जो प्रजा क्या करती है, जय जयकार करती है उस नायक की। जयानक है ना, तो इसको हम बनाते हैं जय जयकार कर रहे हैं उस नायक की, ठीक है। ये जो नायक हमारा है इसके सब जय जयकार कर रहे हैं जनता लोग, क्योंकि पृथ्वीराज क्या हो गया है, विजय हो गया है, जीत के आया युद्ध, समझ गया। ये क्या है, राव जैतसी रोचंद, रोचंद, ठीक है, रोचंद अजीब नाम। राव जैतसी रोचंद इस बुक का है नाम, और इसके ऑथर क्या है, बिट्टू सूजा। ये भी इमेज बनाई है, देखो इसकी स्टोरी बहुत ही आसान है। राव है ना, इसको हम बनाते हैं रात, ठीक है। जैतसी है ना, इसको हम बनाते हैं जैसे ही। 2 बार जैसे मैं निकाल रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, रो है तो ये रो रहा है, ठीक है। और छंद क्या होता है, इसको बनाते हैं गंध। अब स्टोरी सुनो, एकदम एक लाइन में बताता हूं। मान लो कि बिट्टू नाम का कोई बच्चा है, बिट्टू नाम का बच्चा है, वो रो रो कर गंध मचा रहा है। मतलब कि रात जैसे ही हो, देखो फिर से सुनाता हूं। रात जैसे ही होती है तो रो रो के गंध मचाने लगता है, रो रो के छंद है ना, तो गंध मचाने लगता है। तो उसकी मां बोलती है कि बिट्टू सो जा, सूजा है ना, इसको हम बनाते हैं क्या, सो जा, बिट्टू सो जा, रो मत, ठीक है। क्या करता है वो, रात जैसे ही होती है तो रो रो के गंध मचाने लगता है, तो उसकी मां क्या बोलती है, बिट्टू की मां, कि बिट्टू सो जा, ठीक है, ज्यादा नौटंकी मत कर। हुमायूं नामा बुक है, इसके ऑथर का नाम है गुलबदन बेगम। ये तो बहुत ही सिंपल है। हुमायूं नाम का एक व्यक्ति है, मुसलमान है जो भी है, वो अपनी बेगम से, बदन से लिपट रहा है। सिंपल याद कर लो, उसकी जो शादी हुई है जिससे, तो अपनी बेगम से, अपने से बदन से लिपट रहा है, बनाने की जरूरत नहीं, आसान से याद कर लोगे। बुकर प्राइज 2025 ये जीता है फ्लेश ने। फ्लेश नाम का एक बुक है जिसने जीता है बुकर प्राइज 2025। उसको कैसे याद रखेंगे, देखो रेफरेंस के लिए मैंने बनाया है। एक आदमी है, मान लो कि ये आदमी है, इसने ये बुक लिखी है, फ्लेश नाम की बुक लिखी है। आप लोग बुक निकाल लेना, मैंने निकाला नहीं है। ये इस आदमी ने ना फ्लेश नाम की बुक लिखी है जिसने ये प्राइज जीती है। अब सोचो कि कोई अगर मान लो कि कोई बुक लिखा है तो वो, एक सेकेंड,
वो बुक लिखा है, तो वो क्या कर रहा है ना कि उसको जो प्राइज मिलने वाली है, तो उस दिन वो बहुत अच्छे से नहा धो के गया है। लेकिन वो नहा धो के गया तो उस दिन वो फ्लेश थोड़ी खाएगा, मतलब फ्लेश क्या होता है, मांस। मतलब वो उस दिन मांस नहीं खाएगा भाई। अब पूजा पाठ करने, अच्छी चीजें मिलने जा रही हैं, अवार्ड मिलने जा रहा, पूजा पाठ करके जा रहा है, तो थोड़ी ना वो मांस मच्छी खा के जाएगा। सिंपल है। अबे यार मत हिल। द ग्रेट काउंसिलेटर ये यहाँ पे ये था, इसको ये कर लेना। कहाँ गया? अरे यार ये दिख रहा होगा, ध्यान देना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। द ग्रेट काउंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बुक का नाम है, ये बुक है, इनको तो सब जानते होंगे, लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा, इसकी जो ऑथर है, इनका नाम है, अरे बाहर, इसके जो ऑथर है ना, इनका नाम है संजीव चोपड़ा। ये नहीं है, ये मैंने रेफरेंस के लिए बनाया, याद रखने के लिए। ये संजीव चोपड़ा कोई और है, लेकिन इनको आप सब जानते होंगे, इनको मैंने भी देखा, आप सबने देखा, ये बहुत बड़े शेफ हैं। इनका नाम है संजीव कपूर। तो इसको देखो, स्टोरी ऐसे बनाओ कि यहाँ पे देखो क्या वर्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया था बहुत अच्छे लेवल पे। और ये क्या करते हैं, ये खाने को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, मतलब कि एक बैड फूड को अच्छे फूड में बना देते हैं, रॉ मटेरियल से एक बहुत अच्छा खाना बना देते हैं। तो ये दोनों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक तो ये ट्रिक है। दूसरी है कि ये जो है इनके बहुत बड़े फैन थे। और संजीव कपूर, इनका नाम संजीव कपूर है एक्चुअली, नेट पर सर्च करोगे मिल जाएगा। संजीव कपूर इनके बहुत बड़े फैन थे, और इन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और ये फूड को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, चोपड़ा हटा लेना, ऑप्शन में आएगा, याद कर लेना। नेक्स्ट है केयरलेस पीपल, इसके ऑथर का नाम है सारा विन विलियम्स। अच्छा, केयरलेस पीपल है कोई बहुत ही लापरवाह इंसान है, कहीं कुछ गिरा देता है। देख तो बच्चे लोग अगर बदमाशी करते हैं, तब केयरलेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, माँ का सारा मूड खराब कर देते हैं। सारा, यहाँ पे सारा है ना, देख तो कोई चीज अगर खराब कर दी किसी ने, कोई तोड़ दिया, तो वो क्या होता है, सारा मूड खराब कर देता है। केयरलेस पीपल उन लोगों को बोला जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके ऑथर का नाम है मोन्टेक सिंह आलूवालिया। इसको भी सर्च कर लेना, मुझे बुक नहीं मिला। अच्छा, इसको देखो कैसे याद रखेंगे। एक तो तरीका है कि सिंह लगा इसमें, और इसमें भी सिंह है, तो ये एक तरीका है। दूसरा है मॉन्टेक है ना यहाँ पे, तो मॉन्टेक्स का एक पेन आता होगा, सॉरी, मॉन्टेक्स का एक पेन आता है, हाँ नहीं आता है, ठीक है। तो ये कौन है, मनमोहन सिंह। अच्छा, मनमोहन सिंह बहुत ही पढ़े लिखे, एक बहुत ही अच्छे एजुकेटर पॉलिटिशियन थे, और उनको फाइनेंस की बहुत नॉलेज थी। आप लोग को पता होगा, उनकी जो बुक है ना, वो शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कहीं पढ़ाई जाती है उनके लिखी हुई बुक को। तो उन्होंने वो बुक क्या थी कि मॉन्टेक्स पेन से लिखी थी। वो बहुत ही अच्छे एजुकेटेड पॉलिटिकल थे, ऐसा मैंने सुना है, ज्यादा नहीं जानता उनके बारे में। तो ये ठीक है, मॉन्टेक्स पेन से उनके बारे में लिखा जा रहा है, ऐसा याद कर लो। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई। इस बुक के ऑथर है A.S. दुलत। अच्छा, AS है ना, तो इसको बनाते हैं IS, IAS, मतलब IAS ऑफिसर होते हैं ना, तो ऐसा हम बोलते हैं, IAS बनाते हैं सिर्फ। ठीक है, अब मान लो कि कोई IAS ऑफिसर है, उसको शक हो गया ना कि कोई जो चीफ मिनिस्टर है, कैसे होता है पॉलिटिशियन सबको पता है, तो जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या है, उसके पास बहुत सारी दौलत है, दुलत है ना, इसको बनाते क्या, बहुत सारी दौलत है, मतलब कि बहुत सारा रुपया पैसा है, सैलरी से ज्यादा वो उड़ा के बैठा है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई जो है, इसके ऑथर है A.S. दुलत। अच्छा, ये मान लो कि IAS ऑफिसर है, स्टोरी सुनो, ये IAS ऑफिसर है, इसको क्या हो गया, शक हो गया कि मेरे जो चीफ मिनिस्टर है, वो उनके पास बहुत सारी दौलत है, तो वो स्पाई बन के गया। ठीक है, इससे लिखने से व्हाइट आता है, इसको लिखने से येलो आता है। अच्छा, तो वो स्पाई बन के गया है कहाँ, चीफ मिनिस्टर के घर, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी दौलत है। ठीक है, याद हो रहा होगा आई थिंक। अगर नहीं याद हो रहा होगा तो कमेंट करके बताना, कोई तरीका दूसरा बताऊंगा। और अगर मान लो कि कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, तो इसको 2x मोड पे चला लेना दोबारा, अभी नहीं। नेक्स्ट बुक का नाम है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। रामानुजन को गणितज्ञ, मतलब बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, उनकी वीडियो वगैरह शॉर्ट्स देखी होगी आप सबने, मूवी भी। इसके जो ऑथर है उनका नाम क्या है, अरुण सिंगल और देवेंद्र कुमार शर्मा। ये देखो रेफरेंस क्या बनाई है मैंने, ये मान लो अरुण नाम का लड़का, ये सिंगल है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और ये क्या है, देवों के देव इंद्र, इनके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, सबको पता है, टीवी सीरियल में हम सबने देखा है। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो रहा है मैथ का, और ये दोनों सोच रहे हैं कि भाई मैथ के तो सबसे बड़े ज्ञाता कौन थे, रामानुजन। ठीक है, फिर से सुनो,
एक सिंगल लड़का है जिसका नाम अरुण है, और देवों के देव इंद्र यानी कि देवेंद्र, देवों के देव इंद्र यानी कि देवेंद्र, इन दोनों के बीच मैथ का कंपटीशन हो रहा है। ये दोनों क्या सोच रहे हैं कि भाई मैथ में तो सबसे बड़े ज्ञाता कौन थे, रामानुजन। ये दोनों अपना एग्जाम देते वक्त ये चीज उसको रिकॉल कर रहे हैं। खत्म हो गया। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। आई होप अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी हो, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता सकते हो। मैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाता हूँ किसी न किसी टॉपिक पे। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।